गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में जो आज होने वाला है गृह प्रवेश मेरा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। लेकिन हाँ, ये घर मेरे यूट्यूब के पैसों से बना है या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म की वजह से बना है या नहीं बना, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल हम गृह प्रवेश करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूँ कि अगर हम ऑनलाइन मेहनत करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हमें डायरेक्ट पैसे नहीं देता है, लेकिन हाँ, फेसबुक और यूट्यूब हमें डायरेक्ट पैसे देते हैं और उस पे मेहनत करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है तो हम थोड़ा सा ध्यान उस पे दे लेते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी हैं, यहीं बगल में श्याम मंदिर है, तो हमने वहीं से पंडित जी को बुलाया है और आज गृह प्रवेश है तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया है मैंने, मतलब नॉर्मल घर बनाया है कि हमारा रहने का चले काम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पंडित जी ने 4 देवताओं के सिंबल बनाए हैं। 4 देवताओं को जैसे कि इन्होंने बुलाया है गृह प्रवेश में, मतलब हर देवता के अलग अलग एक चिन्ह होता है ना, उन्होंने उस टाइप का बना के जैसे बुलाया है। और ये बहुत सुंदर से सजाते हैं ना, टाइम भी काफ़ी लग जाता है, 1-1.5 घंटे का टाइम भी लगता है इन्हें बस ये सब बनाने में। चौकी है, चौकी के ऊपर गमछा बिछाया इन्होंने, जो कि पतली सी तौलिया यानी पढ़ना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बिछा के और ये 4 तरह के बनाए हैं इन्होंने, सब वो क्या बोलते हैं, देवताओं को बुलाने के लिए सिंबल, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। और जैसे गृह प्रवेश में ना बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है और बहुत कम पंडित करा पाते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बहुत कम पंडित आपके गृह प्रवेश करा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब हमें भी लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। फर्स्ट टाइम हमने घर भी बनवाया था, गृह प्रवेश भी करा था, लेकिन ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से कराया, सब कुछ बहुत अच्छे से कराया। आप देख रहे हो कितने अच्छे से ये सजा रहे हैं, बहुत सुंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई थी। पूरा प्रोसेस तो फिर भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, कुछ जो आप देख रहे हो ये बहुत सुंदर इन्होंने सजाया था। तो यहाँ पे इनका थोड़ा प्रोसेस पूरा हो गया था, ये अपने सामान वगैरह चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे पूरा होने के बाद हमने बाहर थापा लगाया मेहंदी का। उसके बाद हम चले गए मंदिर में कलश भरने। तो वहाँ पे हमने 2 कलश लिया और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ 1 नहीं 2 जोड़े चाहिए होते हैं गृह प्रवेश में। वो तो शुक्र है बहन आई हुई थी तो उसके हस्बैंड भी साथ में ही थे, तो यहाँ पे 2 जोड़ा हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे पंडित जी अभी गठ जुड़ा यानी कि गठबंधन कर रहे थे मेरा और हस्बैंड का। तो यहाँ पे आप कुछ फूल वगैरह, चावल, पैसे डालकर उन्होंने अच्छे से हम दोनों का गांठ बांध दिया। और मेरे साथ साथ जो मेरी बहन थी उसके हस्बैंड का भी उन्होंने अच्छे से गठबंधन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मंदिर में गठबंधन होने के बाद उन्होंने फिर किया अच्छे से कलश की पूजा, कई मंत्रों के साथ। फिर कलश की पूजा होने के बाद यहाँ पे हम दोनों का मतलब एक बड़ा कलश मैं लेने वाली थी, छोटा कलश बहन लेने वाली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो श्याम मंदिर है और ये बहन और उसके हस्बैंड। तो यहाँ पे हम चारों थे यहाँ पे और ये पंडित जी अच्छे से पूजा करवा रहे थे। पहले मंदिर में हुई, फिर उसके बाद घर पे हुई। तो यहाँ पे सबने धागा बंधवाया हाथ में, और धागा बंधवाने के साथ साथ 10-10 रुपये हमने दिए, क्योंकि खाली हाथ धागा नहीं बंधवाते हैं। मतलब मुझे आज ही पता चला था, वैसे हम तो बंधवा लिया करते थे आरती के टाइम पे ही, जैसे पैसे देते थे। तो यहाँ पे एक करके सबने कलावा बंधवाया और बंधवाने के बाद हम यहाँ मंदिर में कलश उठा के निकल जाते हैं। मतलब सब ने बंधवाया, XYZ हम जितने थे सब ने बनवाया और सब ने 10-10 रुपये पंडित जी को दिया। यहाँ पे पूजा करने के बाद हम लेकर चलते हैं कलश, जो कि पंडित जी ने उठवाया। और यहाँ पे थोड़ी सी पल्लू पीछे जा रही थी, तो यहाँ पे पल्लू भी थोड़ा सा ठीक किया हस्बैंड ने। तो यहाँ पे कलश उठा लेने के बाद हम चल देते हैं घर की तरफ। तो यहाँ से निकल के आप देख रहे हो हम निकल चुके हैं मंदिर से और पंडित जी आगे आगे हैं, हम दोनों पीछे पीछे, बाकी और भी 1 आध लोग थे। तो यहाँ पे हम आराम से निकल के जा रहे थे, थोड़ा सा फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे, वीडियोज़ भी बन रही थी। तो यहाँ पे हम निकल जाते हैं और ये हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है श्याम मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत अच्छा लोकेशन है। कहाँ पे है ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, तो आगे बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ घर पहुँचने के बाद पंडित जी आरती करते हैं, हमारी नहीं कलश की आरती हो रही होती है। तो यहाँ पे आरती करने के बाद दोनों
कलश की आरती होती है। फिर छोटे छोटे जो थोड़े से मंत्र हैं उन्हें पढ़ते हैं पंडित जी, और फिर वो गृह के सामने मतलब घर के सामने थोड़ी सी पूजा होती है। यहाँ बहुत अच्छे से करवाते हैं पंडित जी पूजा। तो यहाँ पे हम दोनों साइड अलग अलग कलश लेके खड़े हैं। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद पंडित जी कहते हैं कि दाएं पैर से अंदर आओ। तो हम मतलब पहले मुझे आना था, फिर बहन आती। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कलश ले रखा था हमने, मतलब काफ़ी मंत्र पढ़ना पड़ता है गृह प्रवेश में भी। तो यहाँ पे पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और फिर हमारा गृह प्रवेश हुआ एक तरह से। तो यहाँ पे हम अंदर आए और फिर उसके बाद सीधे पैर रख के आइए। एक कलश पूजा स्थल पे और एक कलश किचन में। तो जो छोटा कलश था वो पूजा स्थल पे रखा जाएगा और बड़ा कलश किचन में। तो यहाँ पे मैं बड़ा कलश किचन में स्थापित कर रही हूँ और छोटा कलश फिर बहन स्थापित करेगी। तो यहाँ पे पंडित जी ने जौ रखा और फिर उसके बाद कलश रखा और फिर उसके बाद चूल्हे की थोड़ी सी पूजा की गई। तो यहाँ पे कलश रखने के बाद चूल्हा भी मैंने खुद ही बनाया था, वो भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे कलश रखने के बाद हमने चूल्हे की पूजा की। उसके बाद हम दूसरी कलश की तरफ आए और फिर वहाँ पे हवन वगैरह जो होना था वो यहाँ हो रहा था। तो यहाँ पे गणेश जी को, लक्ष्मी जी को बुलाया गया और भी मतलब जो भी देवी देवता थे तो उन्हें बुलाया गया और फिर उसके बाद उनके नाम का प्रसाद निकाला गया और फिर उन्हें आमंत्रित किया गया यहाँ पे। और या उसके बाद जो भी मतलब हवन वगैरह होता है उसके बाद वो हुआ और उसके बाद खीर बनाया गया प्रसाद में। तो यहाँ पे हम तो हवन कर रहे थे और यहाँ पे खीर बना रही थी बहन और एक आंटी हैं वो बना रही थी। तो यहाँ पे दोनों लगे हुए थे खीर को बनाने में और हम लगे हुए थे हवन करने में। तो यहाँ पे देख रहे हो साथ में हवन भी हो रहा है और साथ में खीर भी बन रहा है, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में चाहिए था तो इस वजह से। तो हवन समाप्त होने के बाद खीर बनने के बाद फिर कन्याओं को जिमाया गया, पंडित जी को जिमाया गया। उसके बाद फिर नॉर्मली हमने खाना वाना खाया। सामान अभी हमारा आया नहीं है इस घर में, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि शिवरात्रि का दिन अच्छा था इसलिए हमने गृह प्रवेश कर लिया। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत जारी रखते हो तो सब कुछ पा सकते हो। ये इसका एग्ज़ाम्पल हूँ मैं। और आप ट्रस्ट करो वो आपकी मर्ज़ी है, ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपको वो रास्ता देगा और देगा ही देगा अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तो। पूरा वीडियो पूरे होम टूर कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।